नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ आज सरदार पटेल स्वाभिमान रथ लेकर चलने वाले जनहित संकल्प यात्रा का समापन लखनऊ के रविंद्रालय सभागार में एक गोष्ठी की आयोजन के साथ संपन्न हुआ। ये जनहित संकल्प यात्रा कानपुर देहात से 22 अक्टूबर से प्रारंभ होकर लगभग 22 जनपदों से होते हुए सबसे ज्यादा किलोमीटर चलकर आज लखनऊ में खत्म हुई। इस अवसर पर सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हमने 22 जनपदों की यात्रा के दौरान गाँव-गाँव चलकर युवाओं, महिलाओं और किसानों के दर्द को समझा। वहीं इस यात्रा के दौरान बहुत ही लोगों की समस्या है, जैसे बेरोजगार युवा, किसान का दर्द आदि है। वहीं डॉक्टर पटेल ने बताया कि बुलडोजर न्याय का नहीं बल्कि भय और आतंक का पर्याय बन चुका है, जो सरदार पटेल तथा डॉक्टर अंबेडकर एवं हमारे महापुरुषों के बनाए गए संविधान को रौंद रहा है। इसलिए सरदार सेना ने ठाना है कि अन्याय के पर्यायवाची के बुलडोजर के प्रतिकार के रूप में हम हर घर कलम अभियान चलाएंगे। घर घर सरदार, हर घर सरदार अभियान चलाएंगे, क्योंकि कलम प्रतीक है न्याय का, संवैधानिक जागरूकता का, अनुशासन का और स्वाभिमान का। कलम है शिक्षा है तो समझ में इंसानियत और मानवता है, जिससे सबको बराबरी का हक और अधिकार प्राप्त होता है। वही अंत में डॉक्टर पटेल ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया। इस्तीफा देते समय वह बहुत भावुक नजर आए। साथ ही अपने नए पद को संभालते हुए अभिषेक ने कहा, जो हमें जिम्मेदारी डॉक्टर जी के द्वारा दी जा रहे हैं वह उसे पूरी जिम्मेदारी से निभाएंगे और संगठन का और विस्तार करेंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण की एक दीवार बचाने के संबंध में यहाँ सभी लोग इकट्ठा हुए और उम्मीद करते हैं कि इस देश का चौथा लोकतंत्र हमारे पूरी तरीके से समर्थन करेगा। हमारी बात पूरी तरीके से लॉजिकल है और सही है। पार्श्वनाथ सिटी 2007 में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अप्रूव्ड सोसाइटी है। 2024 में इसका नक्शा बदल दिया गया एलडीए के द्वारा। जिन प्रमाणों पे नक्शा बदला गया वो प्रमाण पूरी तरीके से सही नहीं थे। हमने इस बात को हाई कोर्ट में इसके ऊपर एक रिट डाली और उस रिट में कोर्ट ने भी हमारे पक्ष में ही इंटरिम ऑर्डर दिया और अभी फाइनल ऑर्डर में हाई कोर्ट ने इस पे वो दिया हुआ है कि एक वर्डिक्ट नहीं दिया है, फाइनल ऑर्डर दिया है कि इसकी जांच अब एलडीए बीसी को कंप्लीट 2 महीने में कंप्लीट कर करके देनी है। अब मामला यहाँ पे आता है कि अभी 12 तारीख को एक लेटर एलडीए ने निकाला हुआ था कि 12 तारीख को इस सोसाइटी की दीवार तोड़ दी जाएगी। जो इंटरिम ऑर्डर थे हाईकोर्ट का, उस हाईकोर्ट के इंटरिम ऑर्डर में भी मेंशन था ये बात कि जब तक ये फाइनल मामला नहीं हो जाता, जब तक इसकी पूरी सुनवाई नहीं होती, तब तक इस दीवार को नहीं तोड़ना है, तब तक ये वैसे ही रहेगा। एक चिट्ठी ऐसी निकाली गई है जिसमें संयुक्त पुलिस आयुक्त को लिखा गया है कि आप वहां पर पूरे पुलिस बल के साथ जाइए, डॉक्टर की टीम लेकर के जाइए, एम्बुलेंस लेके जाइए और दीवार को तोड़ के जाइए। डॉक्टर की टीम और एम्बुलेंस सीएमओ को लिखने का क्या मतलब है कि क्या वहां पर लोगों को पीटा जाएगा? जो हम लोग मना करेंगे उनको, एलडीए का हाईकोर्ट की ऑर्डर कॉपी जब दिखाएंगे तो क्या हमें मारा जाएगा वहां के रेजिडेंट्स को? क्या यही न्याय इन 2000 रेजिडेंट्स के साथ कानून में बैठी संस्थाएं कर रही हैं? क्या आपको लग रहा है हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन जो है किसी द्वारा किया जा रहा है? आप सभी लोग विवेकशील हैं और अपने विवेक से स्वयं बताएं कि यहाँ पर 10 फरवरी के हाईकोर्ट के ऑर्डर, इंटरिम ऑर्डर में ये बात साफ साफ लिखी गई है कि एनी एक्शन इन द मीन टाइम बेस्ड ऑन द इम्पंज्ड मैप शैल बी अबाइड बाय फर्दर ऑर्डर रिजल्ट्स ऑफ द रिट पिटीशन। मतलब कि जब तक इस फाइनल रिट पिटीशन कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपको किसी भी तरीके का उस पर छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये इंटरिम ऑर्डर था। अभी 2 महीने में एलडीए की भी सुनवाई होनी है, एलडीए के वीसी साहब की भी रिपोर्ट आएगी। उसके बाद हम अगर नहीं सेटिस्फाइड होंगे, हम उसके बाद हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ एक साधारण सी बात है सर, 2007 में एक सरकार ने बिल्कुल करेंगे। कहाँ से लापरवाही हो रही है, आपको क्या लगता है? ये पूरी लापरवाही लखनऊ विकास प्राधिकरण की है। एक बिल्डर को पूरी तरीके से फेवर देने का मामला है। क्या कोई सरकारी भवन बनाया जा रहा है वहां पे जो रास्ता दिया जा रहा था? एक प्राइवेट बिल्डर को एक दूसरी ही गेटेड कॉलोनी से रास्ता, मतलब आप समझ रहे हैं कि आपका घर है और कह दिया जाए भैया ये बगल में मकान है, आपके घर का रास्ता तोड़ के हम इनको अंदर से रास्ता दिए जा रहे हैं, तो क्या आपको कभी मंजूर होगा? हो ही नहीं सकता। ये वही बात हम बिल्कुल हमारे साथ की जा रही है। गए आप एलडीए बीसी से? सर एलडीए बीसी से बात भी करी, हम लोगों ने अपना पूरा मामला रखा, मामला हाईकोर्ट तक गया। हाईकोर्ट ने अपने इंटरिम ऑर्डर में जिसमें कहा भी कि जब तक ये नक्शा, जब तक इस पे पूरी तरीके से आदेश नहीं आ जाता, आपको इस नक्शे के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी, कोई दीवार नहीं तोड़नी। उसके बावजूद भी ये चिट्ठी निकाल दी गई जिसमें लिखा गया कि 12 तारीख को पूरे पुलिस बल के साथ
डॉक्टरों की टीम के साथ सब लोग आएंगे और वो दीवार को तोड़ के लेके जाएंगे 12 नवंबर यानी कि कल। नहीं तो इसको लीज लेटर जो ये जारी किया गया है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। सर इस लेटर को लेकर के हाई कोर्ट की टीम इसके पहले भी 2 बार पूरी कॉलोनी में आई, सबको दिखाया, हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि सर अभी रुक जाइए, तो वो 1-2 बार रुके भी। इस तरीके के 2 लेटर पहले भी दे चुके थे मगर कार्रवाई नहीं करी। मगर अब इस तरीके के चिट्ठी को जिस तरह से जिस कड़े शब्दों में उन्होंने लिखा है और जिन जिन अधिकारियों को उन्होंने इसमें संबोधित किया है वो देख पुलिस विभाग भी गए हम लोग मुख्यमंत्री के यहाँ। उन्होंने कहा कि अगर एनडीए हमसे फोर्स मांगेगा तो मैं दूंगा। मुख्यमंत्री के यहाँ भी हम लोगों ने इसकी कंप्लेन करी है और हमें पूरी उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए जरूर कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। लूट डकैती का अड्डा है। यदि कल ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो उसके बाद आपका अगला बिल्कुल कदम क्या होगा? स्पष्ट है, हम सभी एनडीए से पीड़ित हैं। हमारा डकैती अड्डा अभी तो फिलहाल अगर कोई कार्रवाई होती है तो वो कार्रवाई गलत होगी, पहली चीज। अब कोई गलत कार्रवाई होगी तो हम क्या कर सकते हैं? हम फिलहाल तो रोकेंगे, वो हमको पीटेंगे, हम पीटने के लिए तैयार हैं। सारे कॉलोनी के बच्चे। जहाँ बताया कि आपने अपनी बात मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हो मुख्यमंत्री जी से मुलाकात 3 नंबर कमरे में दे दिया गया था। दे दिया गया। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।